बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। कहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है? मिड टर्म ब्रेक। जिस तरह स्टूडेंट्स हम एक सिंपल सी एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए फॉर एग्जांपल 16, तो 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। यानी कि जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो साथ क्या आता है? प्लस या माइनस। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 25 है, 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। यानी ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का तो हमें अंडर रूट बड़ी आसानी से पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि एक हमें फंक्शन दिया गया है, यानी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बड़ा आसान है, सिंपल। हम क्या करेंगे, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। सेकंड क्या है कि ये आपके पास फार्मूले बन रहे हैं, बस फार्मूला ओपन हुआ है, आप इसको क्लोज करें और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आ जाएगा। जिस तरह हम हमारे पास क्वेश्चन है 16y का स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। हमने क्या करना है? दो स्क्वायर को ढूंढना है, यानी किन किन का स्क्वायर बनता है। जिस तरह आप देखिए 16 किसका स्क्वायर बनता है? 4 का स्क्वायर, और y स्क्वायर ऑलरेडी है तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं? प्रोडक्ट, और ऊपर होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह सेकंड वैल्यू क्या है? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सेकंड क्या है? -2ab, यानी कि -56y -2a क्या है? 4y, b क्या है? 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर वापस 56 आता है या नहीं आता? तो जिस तरह देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, y का स्क्वायर एज इट इज। इसी तरह 49, 7 का स्क्वायर 49 वो भी आ गया, और 4 2 जार 8, 8 7 जार 56 y एज इट इज। इट्स मीन हमने ये स्क्वायर ठीक बनाया है। तो क्या आ जाएगा? फार्मूला ओपन है, क्लोज कर दें। ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है? 4y, बी क्या है? 7। तो 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 16y का स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। हमने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? 16y का स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 इक्वल टू 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर। यानी कि ये इसके ऊपर स्क्वायर, और हमने क्या ले लिया? अंडर रूट ले लिया। जैसे हम अंडर रूट लेते हैं तो साथ क्या आ जाता है? प्लस माइनस। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। क्या आंसर आ गया? प्लस माइनस 4y माइनस 7। इट्स मीन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4y माइनस 7। इसी तरह क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि 25a पावर 4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a का स्क्वायर। इसी तरह हमने क्या करना है? दो स्क्वायर वाली टर्म्स को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए 25 किसका स्क्वायर बनता है? 5 का, और a पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह प्लस ये क्या है? 9 किसका स्क्वायर बनता है? 3 का, और a का स्क्वायर। फिर -2a क्या है? 5a का स्क्वायर, b क्या है? 3a। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या वापस यही टर्म बन रही है या नहीं बन रही? जिस तरह आप देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25a स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 2 जार 4, a पावर 4 माइनस 5 2 जार 10, 10 3 जार 30 a स्क्वायर इंटू a क्यूब, 30a क्यूब। इट्स मीन ये वाली वैल्यू बन रही है। प्लस 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारे पास इसका, यानी कि हमने जो फार्मूला बनाया है, इट्स मीन वो क्या बना है? ठीक बना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 25a पावर 4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a का स्क्वायर इक्वल टू, ये फार्मूला किसका क्लोज हो रहा है? यानी a क्या है? 5a का स्क्वायर, b क्या है? 3a। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। किसका फार्मूला बनेगा? a माइनस b होल स्क्वायर। a क्या है? 5a का स्क्वायर माइनस b क्या है? 3a इसका होल स्क्वायर। फिर उसी तरह हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा 25a⁴ माइनस 30a³ + 9a² इक्वल टू 5a² माइनस 3a² और ऊपर अंडर रूट। जैसे हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या आ जाता है प्लस माइनस माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या आंसर आ गया प्लस माइनस 5a² माइनस 3a, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 5a² माइनस 3a। इसी तरह क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि x² माइनस 1/x² प्लस 4 इंटू x² माइनस 1/x² प्लस 4 x नॉट इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसका कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं है, ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी अगर x 0 हो जाए तो 1/0 का स्क्वायर 0, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, तो इसलिए ये वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फिर सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए 0 के अलावा इसमें यानी कि वैल्यूज हैं, तो इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई रोल नहीं है। उसी तरह सिंपल हमने क्या करना है, दो स्क्वायर वाली टर्म्स को ढूंढना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर तो ये बन रहा है x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू x² माइनस 1/x² प्लस 4 इक्वल टू, ये बन रहा है पूरा a का स्क्वायर, यानी ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 1/x² a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, b क्या बनेगा 4, तो यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस 2, a क्या है x² माइनस 1/x², b क्या है 2। अब हम इसी को दोबारा सॉल्व करते हैं तो क्या वापस हमारे पास ये आंसर आता है, तो देखें ये वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, सेकंड क्या है प्लस 2 2s are 4, 2 2s are 4 और ये वाली टर्म एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर 4, इट्स मीन हमने ये जो फार्मूला बनाया है ये हमारा ठीक है। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, किसका फार्मूला बनेगा a क्या है x² माइनस 1/x² प्लस b क्या है 2 इसका होल स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। फिर उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा अंडर रूट x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू x² माइनस 1/x² प्लस 4 इक्वल टू x² माइनस 1/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या ले लिया अंडर रूट। अब ये वाला अंडर रूट जैसे लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आ गया और ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया कैंसिल, यानी इस टर्म का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस x² माइनस 1/x² प्लस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि a² प्लस 1/a² माइनस 8 इंटू a माइनस 1/8 प्लस 14। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट फार्मूला कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि ना इस पे स्क्वायर वाली टर्म है ना ये वाली स्क्वायर वाली टर्म बन सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर दो स्क्वायर वाली टर्म्स बनाएंगे और उन्हीं को प्रोडक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें a² प्लस 1/a², a² प्लस 1/a का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर कर दूं माइनस 2b प्लस 2b तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फार्मूला। अब देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है a, b क्या है 1/a, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया है प्लस 2 और माइनस 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया। इसी तरह ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एज इट इज प्लस 14, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आती रहेगी, ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। अब माइनस 2 से हम फार्मूला क्लोज कर लेंगे और प्लस 2 को हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं और बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगी a माइनस 1/a प्लस 14। फिर उसी तरह ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी ये वाली, और ये क्या बन जाएगा a² प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1/a,
तो 1/a का होल स्क्वायर लिखें या 1/a स्क्वायर लिखें तो एक ही बात है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है, a b क्या है 1/a, a से कैंसिल, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -2। ये किसका फार्मूला बनता है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसी तरह -8 a माइनस 1/a और +2 + 14 क्या बनेगा +16। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, यानी दो टर्म्स का स्क्वायर बनेगा। क्या किन टर्म्स का स्क्वायर बनेगा, a माइनस 1/a का ऑलरेडी होल स्क्वायर बना हुआ है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो -2, a क्या है, a माइनस 1/a और b क्या है 4। फिर उसी तरह इनको सॉल्व करें तो क्या वापस यही टर्म बन रही है या नहीं बन रही। अब देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा, a माइनस 1/a का स्क्वायर, ये वाली टर्म सॉरी बननी चाहिए, -4 2 जार 8 a माइनस 1/a एज इट इज आ गया, +4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है, a माइनस 1/a और b क्या है 4, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर हम ये दोनों टर्म्स, ये वाली टर्म एज इट इज आती रहेगी, और ये क्या आ जाएगा, आप a स्क्वायर क्वेश्चन यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर -8 इंटू a माइनस 1/a प्लस 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस 1/a माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर -8 इंटू a माइनस 1/a प्लस 14, यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट, a माइनस 1/a माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये इक्वल टू हम पीछे लिख देते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या आ जाएगा प्लस माइनस a माइनस 1/a माइनस 4 इज द फाइनल आंसर। यानी इस टर्म का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है, a माइनस 1/a माइनस 4। इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि a प्लस 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 6 इंटू ए प्लस 8 प्लस 16। इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे 4.1 में, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। अब इन किन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें जिनसे इनका आंसर सेम आ जाए, या मल्टीप्लाई करें या प्लस माइनस करें। अब देखिए 2 + 2 + 4 क्या आएगा +6 और 6 + 8 14, इन दो को हम नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते। फिर क्या करते हैं 2 + 6 8 4 + 8 12, इन दो को भी नहीं करवा सकते। फिर 2 + 8 10 4 + 6 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इट्स मीन हम इन दो ब्रैकेट को और इन दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, क्या आ जाएगा a + 2 a + 8, इसको एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a + 4 इंटू a + 6 और प्लस 14 एज इट इज आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a को पहले आप इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर, फिर a को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +8a, प्लस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस 8 2 जार 16 इंटू, फिर इसी तरह a को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू a का स्क्वायर प्लस a इंटू 6 6a प्लस 4 इंटू a 4a प्लस 4 प्लस 6 यानी 4 × 6 क्या आ जाएगा 24 प्लस 16 एज इट इज। फिर उसी तरह ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2a 10a प्लस 16, a का स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 10a प्लस 24 प्लस 16। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह देखें कौन सी दो टर्म सेम आ रही हैं, a स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर प्लस 10, इसको हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस 10a को x की इक्वल, किसी एक वेरिएबल के आप इक्वल रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 16 इंटू
एक्स प्लस 24 प्लस 16। तो ये आपके पास आ जाएगा। x को उसी तरह आप x प्लस 24 के साथ, फिर 16 को भी x प्लस 24 के साथ मल्टीप्लाई करें। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 को आप मल्टीप्लाई करें तो 16x प्लस 16 मल्टीप्लाई 24, क्या आंसर आता है 384 प्लस 16। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर 24x प्लस 16, क्या आंसर आता है प्लस 40x प्लस 384 प्लस 16, क्या आंसर आएगा 400। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं। क्या फार्मूला बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 400 किसका स्क्वायर बनता है, 20 का स्क्वायर, फिर उसी तरह प्लस 2, क्योंकि प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 20, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन वाली टर्म एज इट इज आती रहेंगी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास आंसर x प्लस 20 का होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट। जैसे हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस 20, किसका स्क्वायर रूट आया है, इन टर्म्स का। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास आज का लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।